चीफ जस्टिस के सामने चले जाए और एक जी ये नोट नहीं बन सका। नीचे भेजा है ना इस जज के पास, जो कि जा ही नहीं सकता था, और जज ने कहा कि चीफ जस्टिस फाइल वापस चीफ जस्टिस साहब को दी जाए। जी वो कह रहे थे कि वापस लेकिन ये चीफ जस्टिस के साथ ही बैठे थे कल जब हम बहरहाल अब ये फाइल यहाँ से वापस जानी है, उस प्रोसेस में अब आप देखें कि 1:15 बजे हम 9:15 बजे पेश हुए, फिर 1:15 बजे हमें बुलाया, 1:15 के बाद अब 5:15 हो गए हैं और वो नोट अभी तक नहीं बन सका। सुबह से लेके रात तक शाम हो गई है। ये है ड्यू प्रोसेस। नहीं, वो कह रहे थे कि एक लाइन गलत लिखी गई है। कुछ नहीं, बस एक कोई लाइन ही गलत लिखी गई। ऑर्डर यही किया है जज साहब ने कि फाइल बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस, बस इतना सा ऑर्डर है। लेकिन 4-5 घंटे वो कह रहे थे लाइन गलत हो गई है, फिर वो फाइल वापस आई है, फिर दूसरी जगह है। सुबह 9:15 बजे सुमान अकरम राजा साहब, सिस्टम से मायूसी तो नहीं हो रही? नहीं, सिर्फ सिस्टम से क्या मायूसी होनी है, हमने इसको ठीक करना है ना। मायूसी होगी तो क्या करेंगे हम? हमारा फर्ज है कि हम इस सिस्टम से लड़ते रहें, लेकिन पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो इसी सिस्टम का शिकार है। तो ये कोई हमारे लिए अनोखी अलहदा बात नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसमें इंसाफ नहीं है, जिसमें रहम नहीं है, जिसमें ताकतवर के जो मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है। ये एक कुफर का निजाम है, इसको कहते हैं कुफर, जो आपने आज देखा कि इंसाफ ना मिले, इंसाफ के लिए आप सरगर्दा फिरो, हर दरवाजा आप पे बंद कर दिया जाए, इंसाफ को मजाक बना दिया जाए, तो हम इस कुफर के निजाम से टकराते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, इसके सिवा चारा कोई नहीं। दोनों अपोजिशन लीडर्स ने कितने चक्कर लगाए हाईकोर्ट के इधर राहदारियों में? देखिए, आज तो हमने सुबह 9 बजे से लेकर और अभी 5:15 साढ़े 5 बज रहे हैं, तो हम ऊपर नीचे और मुख्तलिफ जो राहदारी है, आज पूरी हाई कोर्ट की इमारत का हमने मुख्तलिफ वजूहात की वजह से चक्कर लगाया, और मेरा ख्याल है कि बड़े अफसोस का और मकाम है। तो देखिए हमारे यहाँ है क्यों, 3 अप्रैल को तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई कि जो 24 मार्च को ऑर्डर हुआ था कि अडयाला जेल में मुलाकातें कराई जाएंगी, नाम दिए जाएंगे, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकात होगी, उस पर अमल नहीं हुआ। उसके खिलाफ 3 अप्रैल को हम दरखास्त दायर करते हैं तौहीन अदालत की, वो दरखास्त लगती नहीं। कल अदालत में अलीमा बीबी ने दरखास्त की कि इसको लगाया जाए, चीफ जस्टिस की अदालत में उनके सेक्रेटरी को कहा, तो आज इन्होंने एक जज साहब के पास वो दरखास्तें लगा दी। उन जज साहब ने कहा कि ये तो गलत लगी हैं, मेरे पास तो लगनी नहीं चाहिए थी। जिन जज साहिबान का ऑर्डर था 24 मार्च का, ये केस वहां जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 1:15 बजे की। ये केस 9 बजे टेकअप हुआ था, 9:15 बजे, और उसके बाद हमें कहा गया कि वापस आइए, मैं दफ्तर से रिपोर्ट मंगा रहा हूं। रिपोर्ट आने के बाद 1:15 बजे हमें कहा गया कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, कि मैं फाइल वापस भेज रहा हूं, और साथ कहा कि आज ही ये चीफ जस्टिस के पास जाएगी। उसके बाद से हम सरगर्दा हैं, ऊपर नीचे भाग रहे हैं कि किधर है वो ऑर्डर। वो ऑर्डर साइन नहीं हुआ 3.5 घंटे। उसके बाद जब वो ऑर्डर साइन हुआ तो इधर आया ब्रांच में, इन्होंने कहा जी इस पे हमने नोट बनाना है। एक नोट बनाया, फिर किसी दूसरे अफसर ने कहा कि ये नोट गलत बन गया है, इसको दोबारा से बनाओ, फिर उसको दोबारा बनाने बैठ गए। इतनी देर में जो मजाज अफसर था वो चला गया, उन्होंने कहा जी हमने छुट्टी कर ली है, चीफ जस्टिस साहब भी चले गए। अब हमें कहा गया है कि ना नोट बन सका है, ना चीफ जस्टिस के सामने फाइल पेश की गई है, आप जाएं फिर देखेंगे कल क्या होता है। तो कल देखेंगे क्या होता है। सलमान अकरम राजा साहब, जब पिछली दफा आपने कंसेंट ऑर्डर लिया था चीफ साहब की अदालत में, तो आपके ऊपर काफी तनकीद हुई थी कि आपने अपना बेसिक राइट अडयाला के बाहर टॉक करने का सरेंडर किया है, और आपने ये फैसला लिया है कि इस उम्मीद पर कि हमारी मुलाकातें आपको लगता है कि आपको वो कंसेंट नहीं देना चाहिए था, या उसका कोई उसका इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, उन 3 जज साहिबान में से एक ने, जस्टिस अरबाब जहांगीर साहब ने, अरबाब ताहिर साहब ने, उन्होंने कहा देखिए ये कह रही हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गेट के बाहर पैदा हो जाती है, आप लोग बात करती हैं, तो ये इनका वाहिद एतराज है। तो आप जरा आगे जाके बात कर लीजिएगा, गेट के बाहर ना कीजिए। ये वो लोग हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो बदखा हैं, जो बेवकूफ भी हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई थी कि हम अडयाला जेल के सामने बात नहीं करेंगे, हम उससे 600 गज आगे जाके बात कर सकते हैं, 800 गज आगे बात कर सकते हैं, अपने चेंबर में कर सकते हैं। बल्कि जज साहब ने बिलखुसूस कहा कि आप चले जाइए अपने चेंबर में बात कर लीजिएगा। कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि इमरान खान की जो आवाज है या इमरान खान की जो गुफ्तगू है या जो कोई पैगाम है वो बाहर नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और ना ऑर्डर में ऐसी कोई बात है। वो उसको तो गैगिंग ऑर्डर कहा जाए ना, कि उनसे की गई गुफ्तगू को आप
कर ही नहीं सकते दुनिया में कहीं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ना कानून इसकी इजाजत देता है, ना ही इसकी इजाजत देता है। वो सरासर बदनीयती पर एक बयानिया बनाया गया, वो हुकूमती हलकों ने भी बनाया और बदकिस्मती से कुछ हमारे अपने लोगों ने भी वो बनाया। इसलिए वो बिल्कुल उसका कोई अमल दखल नहीं है इस बात से। जो उस हुक्म के बाद इनको सूझी कि ओहो ये तो बहुत बड़ा फैसला ले गए, इसके तहत तो अब 3 जजों ने कह दिया है कि मंगल को भी मुलाकात होनी है, जुमेरात को भी होनी है, जेल इंतजामिया की भी उसमें रजामंदी आ गई, कंसेंट दोनों तरफ की थी ना। उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल हम मंगल को भी मुलाकात कराएंगे, जुमेरात को भी कराएंगे, फैमिली की भी कराएंगे, वकला की भी कराएंगे, जो रुफका हैं उनकी भी कराएंगे। तमाम बात पे हमने जेल इंतजामिया से उनकी रजामंदी ली और ये कहा कि हम अडयाला जेल के गेट के सामने बात नहीं करेंगे, दूर जाके बात करने पे कोई ममानियत नहीं थी। और उसके बाद मैं अर्ज कर लूं, उसके बाद से इन्होंने एक दफा भी उस निजाम के तहत मुलाकात नहीं कराई। वो निजाम इमरान खान साहब का वजह करता था, जिसको अदालत ने कबूल किया, अपने फैसले में लिखा और उस फैसले से ही ये लगता है कि बज़ाहिर इनके हवास बाख्ता हो गए हैं। इन्होंने सोचा कि फैसले की ऐसी की तैसी, हम मुलाकात सिरे से नहीं कराएंगे। अगर हम लिस्ट देते हैं 6 की तो उसमें से 1 की करा देंगे। बहनों की एक भी मुलाकात नहीं हुई 22 मार्च के बाद से। इसी तरह जो रुफका हैं उनकी तो मुलाकात नवंबर या अक्टूबर से नहीं हुई। तो बिल्कुल सरासर जो फैसला है, जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी मुलाकात का दिन था, 6 लोग हमने आज भी लिस्ट दी थी, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। लिहाजा ये तमाम अमल जो है मावराए कानून है, ये अदालत की तज़हीक है और हम यहाँ खड़े हैं अदालत के लिए। हम अदालत को याद करा रहे हैं कि ये आपका हुक्म है, अदालत को इतना तामुल क्यों है अपने हुक्म की तामील कराने पे। जी शुक्रिया। जी देखें, बुनियादी तौर पे आज हम आए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट